दोस्तों, अपेक्षा करता हूँ कि आपके लिए सही अपडेट, सही जानकारी अपने चैनल के थ्रू मैं देता रहता हूँ और देता रहूँगा। मित्रों, भर्तियों की सुगबुगाहट निश्चित रूप से आपको आनंद विभोर करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से ज़्यादा संख्या में अधियाचन आ रहे हैं, चाहे वो आपके RO की भर्ती हो और चाहे PCS की भर्ती हो, लोक सेवा आयोग अपने स्तर से कार्य कर रहा है। लेकिन मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ, फाइनली क्लियर हो चुका है कि लोक सेवा आयोग TGT PGT अर्थात LT TGT PGT की भर्ती नहीं कराएगा। अपने अधियाचन जो कि 10,500 से ज़्यादा अधियाचन थे, उसे उसने नए आयोग को भेज दिया है। अब नया आयोग इस पर डिसीजन लेगा कि परीक्षा कब करानी है, फॉर्म कब लेना है, TET कब से आयोजित करानी है। क्योंकि देखिए, दोहरा मापदंड नहीं चलता है किसी चीज़ में। लोक सेवा आयोग कराएगा तो उसका अपना एक अलग नियम है। इसी क्राइटेरिया के चलते अभी तक लंबे समय से भर्तियां लटकी रही, और अब जो है ये भर्तियां मकड़ जाल से निकलने को तैयार हैं। तो शासन ने इससे बचने के लिए ही फैसला लिया कि लटकाना नहीं है, भटकाना नहीं है, हमें जीत दिलानी है। और जीत कैसे मिलेगी, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। जीत चाहिए तो जीत के लिए सीधा सा सिद्धांत बनाए हुए हैं, है ना। क्या सिद्धांत बनाए हैं कि भैया ध्यान दीजिएगा, भर्तियों के लिए अगर टीचर भर्ती की कोई परीक्षा कराई जा रही है तो नया आयोग ही करा ले, जिससे किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति न रहे, है ना। कतिपय लोगों की आदत होती है, वैकेंसी निकली नहीं कि उसमें कमियां ढूंढने में तैयार हो जाते हैं, एक मंडली तैयार करते हैं कि यार देखो ऐसी बात है, कमियां निकालो, स्टे लेने के बाद में मतलब रुका रहे कोई भी भर्ती। तो देखिए, इसीलिए नया आयोग बना। अब नया आयोग बनने के बाद एक और प्लस पॉइंट है, लोग ये सोच रहे हैं कि फटाक से सुनवाई हो जाए, फटाक से सारा चीज़ हो जाए। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सुनवाई लटकी है, ये कम से कम आपकी 1-1.5 महीने भी चलेगी, है ना। इसलिए चलेगी क्योंकि इसमें कुछ नए याचिकाओं को सम्मिलित कराया गया है, सबका उद्धार हो जाए। कतिपय लोग ऐसे हैं जो सारी डिटेल चाहते हैं, सारी डिटेल ऐसे नहीं। कोई आपने प्राइमरी की जनहित याचिका की है क्या कि हर एक की एक की लिस्ट में एक का बाकायदा नाम शो करेगा, ये करेगा, वो करेगा। अरे भैया, अगर आप जुड़े हो तो मुख्य याचिकाओं का दिख रहा है ना, याचिका है ना। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जुड़े ही क्यों। नहीं विश्वास हो तब भी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और ज़्यादा क्या बोले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब LT ग्रेड जिसे कहा जाता है, उसे की भर्ती नया आयोग ही कराएगा। इस संबंध में अधिकारियों से कह दिया गया कि वो तैयारी करें। सचिव ने कह दिया है कि आप जल्दी से जल्दी TET का जो प्रारूप आया है केंद्र सरकार के द्वारा, एक TET आयोजित कराइए। TET इस बार की जो होगी वो 5 चरणीय TET होगी। इस बार 5 चरणीय TET होने जा रही है। तो अगर देखा जाए तो अब रास्ता बनता चला जा रहा है और सब अच्छा होगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य को रखना आवश्यक है। अगर रखेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा की स्थिति में क्या कहा जाए। दोस्तों, ये जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सभी लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, और अपने इस प्रयास का ही नतीजा है, चाहे माने चाहे ना माने, हमारे इस प्रयास का ही नतीजा है कि आज भर्तियों का पूरा प्रारूप आप लोगों के बीच में है। अब देखिए, जूनियर एडेड को लेकर के कतिपय लोग कट ऑफ, मेरिट इत्यादि भी बता रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि जूनियर एडेड की जो ये भर्ती हुई है परीक्षा, ये परीक्षा रद्द होगी, क्योंकि इसमें इतना मकड़ जाल है कि अगर इस पर भर्ती करा दी गई तो वो विवादित भर्ती रहेगी।
है ना, ये परीक्षा रद्द होगी, इस पर स्वाभाविक है, इसमें किसी प्रकार कोई वो नहीं है। जूनियर एडेड की भर्ती में दोबारा उन्हीं को अवसर मिलेगा जिन लोगों ने उसमें अप्लाई किया था। अप्लाई करने वालों को ही मौका मिलेगा, लेकिन ये परीक्षा रद्द होने जा रही है, एकदम सुनिश्चित है। क्योंकि हमारी परीक्षा नियंत्रक से बातचीत हुई तो परीक्षा नियंत्रक के हवाले से यह बात स्पष्टता कही गई कि जूनियर एडेड की भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि जब परीक्षा कराई गई तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी की लापरवाही के चलते इस भर्ती को कोई मानक ही नहीं बनाया गया, कोई क्राइटेरिया तो बनना चाहिए। आपने उसे साधारण टीटी भर मान करके परीक्षा करा ली, अब हमको कट ऑफ मेरिट बनानी है, तुम किस तरीके से बनाएं, है ना। पद हैं 1500 और अच्छा नंबर पाने वालों की संख्या हो रही 1600 1700। तो ऐसी स्थिति में, है ना, अरे 1700 बोल रहे हैं तो मान के चलिए कि कभी 5000 के ऊपर ऐसे हैं जिन्होंने लगभग प्रश्न हिट कर दिया है। तो परीक्षा का एक ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए, एक ऐसा आधार होना चाहिए जिसमें कम से कम शुचिता हो, ठीक ढंग से कार्य हो सके, है ना। और तमाशबीन तो क्या बोला जाए, तमाशबीनों के लिए कुछ कहना ही बेकार है। कुछ लोगों की मेंटलिटी इतनी सड़ गई है ना दोस्तों, उनको बदल पाना या उनके बारे में कुछ बोल पाना ये पॉसिबल नहीं लगता है। मेंटलिटी ऐसी है जैसे कि सपोज़ दैट, मान लीजिए आप अच्छा कुछ कर रहे हो तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो क्या करेंगे, वो